जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच मैं लेकर आया हूं क्लास 9 गणित जो अर्धवार्षिक का पेपर है। आज हम अर्धवार्षिक के पेपर को हम जानेंगे, गणित के प्रश्नों को किस प्रकार अर्धवार्षिक पेपर में प्रश्न बच्चों आएंगे। ठीक है, तो कौन सा पेपर है बच्चों, देख रहे हैं जो क्लास 9 का कौन सा पेपर है, गणित का पेपर है। ठीक है, जो इस समय की अर्धवार्षिक पेपर सारे विद्यालय में हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है बच्चों। यही प्रश्न पत्र बच्चों आपके परीक्षा में मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे कि आप समझ जाएंगे बच्चों कौन सा प्रश्न किस प्रकार हल करेंगे। क्लियर, क्योंकि गणित का जो विषय बच्चों आप लोग दिमाग में डर बनाए रखते हैं कि बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन बच्चों होता है बहुत आसान। जैसे कि अभी देखिए हम आपके सामने हल करेंगे, बताएंगे सारे प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं पहले तो आप जानते हैं बच्चों जो 20 विकल्पी प्रश्न आते हैं, क्योंकि पेपर का मॉडल आप जान ही रहे हैं। 20 OMR में जो गोला करने वाला क्वेश्चन है उसको पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम जो लगाने वाला प्रश्न है उसको हम जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों दिया है, निम्न में अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। ठीक है, तो चारों विकल्पों में से आप देख रहे हैं ए परिमेय संख्या, ए भी परिमेय संख्या, और देख रहे हैं कड़ी में 4 भी बच्चों क्या है बाहर जाएगा, तो मतलब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा, परिमेय। तो इस प्रकार से बच्चों जो पहला ऑप्शन है देख रहे हैं कौन सा क्या है, कड़ी में 2, यही क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। इस तरह से पहला ऑप्शन बच्चों क्या है आपका करेक्ट है। क्लियर सभी को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं सेकंड प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, जो दिया है यहाँ पे 0 पॉइंट कर सकते हैं, 0.6 पे बार लिखा है। इसको पी बाई क्यू का मान बताना बच्चों। तो आप पढ़े होंगे बच्चों, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है तो 60 तरीका होता है। जिस संख्या पे बार होता है, अगर एक संख्या पे बार है तो बटे 9 कर देंगे, मतलब 6/9। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों, ए वाला आपका क्या है बच्चों, करेक्ट है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा देख रहे हैं बच्चों, कार्तीय तल में चतुर्थांश होते हैं। तो कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं, जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने, ये पहला होता है, दूसरा है, तीसरा है, क्या होता है, चौथा होता है। ठीक है, तो कितने चतुर्थांश हो गए, 4, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, फर्स्ट वाला। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर देख रहे हैं बच्चों अगला जो है, यहाँ देख रहे हैं 9 के पावर 1/2 का मान होगा। तो 9 को बच्चों आप लिखेंगे 3 के पावर 2, तो वहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर, तो कौन सा बचेगा बच्चों, केवल 3 बचेगा। 3 के पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, केवल 3 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा सभी को, उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों। वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे कि सारा प्रश्न बच्चों आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों देख रहे हैं, पी एक्स बराबर x-5 का शून्यक होगा। तो बच्चों जब इसको x-5 को जब 0 के बराबर करेंगे तो आएगा कितना बच्चों, 5, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। क्लियर। फिर 6वां प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला दिया है बच्चों, बिंदु 0,5 स्थित है, मतलब 0,5 जो यह बताना बच्चों किस अक्ष पर स्थित है। तो 0,5 बच्चों जब आप बनाएंगे कार्तीय तल, तो यह बच्चों जो होगा वाई अक्ष पर क्या होगा, स्थित होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बच्चों क्या है आपका करेक्ट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। वीडियो पे बने रहेंगे तभी सारा प्रश्न बच्चों आप जान पाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बच्चों 8वां नंबर स्टार्ट होता है। देख रहे हैं 8वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आपके सामने लिखा गया है, रेखा y बराबर x पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। तो बच्चों देख रहे हैं चारों ऑप्शन में से आप
जो y का मान होना चाहिए वही x का मान होना चाहिए। तो देख रहे हैं अगर हम पहला वाला रखते हैं x के जगह पे 0 y की जगह पे तो बराबर नहीं होगा। बस एक ही ऐसा ऑप्शन है जो b वाला है, a रखेंगे तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकेंड वाला मतलब बी वाला। फिर अगला बच्चों देख रहे हैं एक ठोस की विमाओं की संख्या होती है, एक ठोस की विमाओं की संख्या बच्चों 3 होती है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया बच्चों एक बिंदु की विमाओं की संख्या होती है, तो बच्चों बिंदु की विमाओं नहीं होती है, मतलब क्या होती है, शून्य होती है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट बी ऑप्शन। क्लियर हो पा रहा है सभी को, उम्मीद कर रहे हैं सबको बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, दिया है एक त्रिभुज के कोण 2 संबंधे 4 संबंधे 3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण होगा। तो बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे, आपको कराया भी गया है, तो सबसे छोटा कोण जो आएगा बच्चों 40 आएगा, मतलब सी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल बच्चों आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, मतलब देख रहे हैं ये चारों में से बताना है कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है। तो देख रहे हैं यस से यस होता है, मतलब क्या होता है, भुजा एंगल भुजा, यहाँ भी देख रहे हैं ए यस से कोण भुजा कोण ये भी होता है, और यहाँ पे भी होता है बच्चों साइड साइड एंगल, ये भी समरूपता होता है। लेकिन यही एक ऐसा है तीनों भुजा नहीं होती है, मतलब ये ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। बाकी ये तो सब सर्वांग समता का नियम होता है, लेकिन यही जो एक ऐसा है जो क्या होता है बच्चों, नहीं होता है। अगला 13 नंबर प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर 50 है, तो कोण सी का मान बताना है। बच्चों इसमें ऑप्शन एक गलत था, इसको बनाया गया है। इसमें जो ऑप्शन आएगा बच्चों 80 आएगा सॉल्व करने पे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। देख रहे हैं दिया है यदि ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है, तो इसमें से बताना है बच्चों कौन सर्वांग समता है। ठीक है, तो सर्वांग समता का नियम से बच्चों जब इसको त्रिभुज बनाएंगे तो जैसा कि सॉल्व किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही आया है, सी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, सही है, करेक्ट है। क्लियर, मतलब त्रिभुज सी बी ए सर्वांग होगा त्रिभुज पी आर क्यू के। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न बच्चों दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर कोण क्यू तथा कोण क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तब पी क्यू का मान क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जैसा कि सॉल्व किया गया है तो आंसर आया है कितना, 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो पा रहा है, 15 तक आपने समझ लिया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों देख रहे हैं कितना आसान है, दिया है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, आप जानते हैं 360 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों 8 के पावर 2/3 का मान है, तो 8 को बच्चों आप लिखेंगे 2 के पावर 3। क्लियर, तो वहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 2 के पावर 2 बचेगा, तो 2 के पावर 2 का मतलब कितना होगा बच्चों, 4। ये भी ऑप्शन कितना है, डी ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, मतलब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न बच्चों आपका दिया है, देख रहे हैं 0.37 पर बार का P/Q के रूप में होगा। तब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ देख रहे हैं 37 में 3 घटा देंगे, तो 37 में 3 घटाएंगे तो बच्चों आएगा 34 और नीचे हो जाएगा 90, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है सभी को, प्रश्न संख्या 18 तक आपने जान लिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 की ओर। चलिए देखिए 19 नंबर इस प्रकार से है, फिगर दिया है बच्चों, दिया संलग्न चित्र में यल समांतर यम तो यक्स का मान होगा। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों यक्स का मान निकालना है। जब यहाँ से बच्चों एक लाइन समांतर ड्रा करेंगे बीच में, तो ये अभी एकांतर कोण से
ए बी एंगल 20 हो जाएगा और ये भी एकांतर से यह कोण क्या हो जाएगा 15। दोनों को जोड़ देंगे तो यक्स का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा मिल जाएगा, मतलब 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 35। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर। फिर लास्ट वाला ऑप्शन बच्चों दिया है एलिमेंट्स के संधियों की कुल संख्या होती है, तो एलिमेंट से कुल संधियों की संख्या बच्चों 13 होती है, मतलब बी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है करेक्ट है। इस तरह से पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों आप जान लिए, ठीक है, समझ लिए, ठीक है। चलिए अब लगाने वाले प्रश्नों को हम आगे बढ़ते हैं, मतलब देख रहे हैं अगला क्या है खंड ब, ठीक है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों देख रहे हैं, पहले का क दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना। तो आप जैसे कि परिमेय संख्या निकालना जानते हैं बच्चों, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 6 परिमेय संख्या आसानी पूर्वक आप निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आप दिया है बच्चों, देख रहे हैं संख्या रेखा पर कड़ी में 5 का स्थान निर्धारण करना है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों, ठीक है। एक बार लगा लेंगे बच्चों पेपर से पहले। और उसके बाद देख रहे हैं ग नंबर दिया है 12x² - 7x+1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों और 2 नंबर दे के जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देख रहे हैं 2x+1 का होल क्यूब, मतलब a+b का होल क्यूब का सूत्र लगाना, तुरंत आंसर मिल जाएगा बच्चों, 2 नंबर मिल जाएगा, खटाक दें, ठीक है। फिर अगला देख रहे हैं बच्चों दिया है यहाँ पे अंग के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। तो इस समीकरण में क्या करना बच्चों, जो दिया है x की जगह पे 2 रख देना, y की जगह पे 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो y बराबर बच्चों कुल मिला जुला के k बराबर 7 आएगा, ये 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा बच्चों। फिर अगला नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, दिया है निम्नांकित चित्र में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध करो कि AB बराबर क्या होगा CD। तो दिया फिगर के अकॉर्डिंग बहुत आसान है बच्चों, आसानी पूर्वक क्या करेंगे आप प्रूफ कर ले जाएंगे। क्लियर हो पा रहा सभी को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रश्न की ओर देख रहे हैं, दिया है कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुल मिला जुला के 6 प्रश्न बच्चों आपको दिया गया है, इन 6 में से 5 को आपको करना है जो आपको संपूर्ण आता है, आसानी जो आपके लिए आसान हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देख रहे हैं बच्चों, दिया है क नंबर दिया है निम्न में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि बच्चों आपको 4 हल बताया गया, एक समीकरण का 4 हल बताया गया, तो आपको सिर्फ यहाँ 2 ही हल लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे x का मान इस समीकरण में रखेंगे वैसे वैसे y का मान बच्चों आपको मिलता रहेगा। क्लियर हो पा रहा है। फिर दोनों को सॉल्व करना है, आसानी पूर्वक आप सॉल्व कर लेंगे। फिर देख रहे हैं आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ख नंबर में दिया बच्चों x, यहाँ स्क्वायर नहीं बच्चों, x के पावर 3 है, x के पावर 3 माइनस 23x² प्लस 142x माइनस का 120 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। ये भी आपको बताया गया बच्चों, 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी बताया गया था, आने वाला प्रश्न है, देखिए आया भी है। फिर अगला देखिए ग नंबर दिया 103 × 107 के गुणनखंड कीजिए बच्चों। इस तरह नहीं गुणनखंड करेंगे कि 103 में 107 का गुणा कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन आंसर तो आएगा बच्चों, लेकिन जो कापी जांच करेगा आपको आंसर नहीं देगा, क्योंकि आपको इस प्रकार लिखना है 100 + 3 × 100 + 7 के रूप में, इस तरह सॉल्व करना है बच्चों। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, घ नंबर में दिया है यदि 2 समरूप कोण 2 संबंधित 3 के अनुपात में हो तो कोण ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बच्चों समरूप में क्या होता है कि नहीं, 2 कोणों का योग क्या होता है 180 के क्या होता है बराबर होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी पूर्वक से। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट अंग दिया है सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। आसानी पूर्वक प्रश्न है, बताया गया बच्चों, ये भी क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं बच्चों, दिया है 6 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये भी आपको पहले प्रश्नावली का प्रश्न है बच्चों, ये भी आपको सॉल्व कराया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देख रहे हैं तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, दिया है कि नहीं एक खंड को हल करना, जिसमें से 2 प्रश्न दिया है बच्चों, 2 में से एक करना जो काफ़ी ज़्यादा नंबर का बच्चों 6 नंबर का आप दे के जाएगा बच्चों। दिया है एक चतुर्भुज के कोण 3 संबंधी 5 संबंधी 13 के अनुपात में है, इस त्रिभुज के त्रिभुज नहीं होगा बच्चों, यहाँ चतुर्भुज होगा। क्लियर हो पा रहा सभी को। क्या होगा बच्चों, यहाँ बना लेंगे आप,
चतुर्भुज, चतुर्भुज के क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। क्लियर। तो आप जानते हैं, पहले इसको मान लेंगे बच्चों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जैसा कि आप जानते हैं 360 ही होता है। क्लियर, बहुत आसानी पूर्वक से हल हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे इसको करिए या तो इसको करिए, तो दोनों में से किसी एक को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। या देख रहे हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप कितना है बच्चों, 42। तो ये जो सवाल है बच्चों, ये हीरोन सूत्र से हल होगा, जैसा कि आपको बताया गया हीरोन का सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, दिया है चौथा प्रश्न में, इसमें भी दो प्रश्न दिया है, इन दोनों में से किसी एक को हल करना है जो आपको आसान लगे बच्चों। प्रश्न क आपका दिया है, चित्र में रेखा पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, फिर दिया यदि कोण पी क्यू आर संबंधित कोण आर ओ क्यू 5 संबंधित 7 है, तो यहाँ गलती लिखा गया था बच्चों, यहाँ है होगा सभी कोण ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का है, नीचे फिगर बच्चों आप देख रहे हैं दिया है। ठीक है, फिर देख रहे हैं या तो क वाला कीजिए या तो ख वाला कीजिए। ठीक है, ये भी कितने नंबर का है बच्चों, 6 नंबर के। फिर लास्ट प्रश्न बच्चों 5 नंबर आप देख रहे हैं, इसमें से भी एक ही प्रश्न करना बच्चों और दो प्रश्न दिया गया, इन दोनों में से किसी एक को हल करना है। ठीक है, देख रहे हैं ख नंबर दिया, उपयुक्त तो सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको क्या करना, प्रसार करना। जैसे कि आपको बताया गया था बच्चों, आप सूत्र पहले से पढ़े हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसी पे क्या करेंगे, इसको रख देंगे, आंसर बच्चों आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर बच्चों अगर हमारे चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक का बटन अवश्य दबाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में अवश्य आप शेयर करेंगे बच्चों। ठीक है, हमारे चैनल को कम से कम सपोर्ट कीजिए जो भी, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा है। ठीक है, तो आप भी हमारे लिए कुछ करिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत बच्चों।